हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19/6 में। आज हम क्लास 12th की चैप्टर समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने समाकलन को पूरा करा चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने समाकलन नहीं देखा है तो वो जाकर पहली वाली क्लासों को देख सकता है। आज यहाँ पढ़ने वाले हैं समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो इस क्लास के अंदर हम आज इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, तो जान लेते हैं हम। इस यहाँ पर लिखा है समाकलन के अनुप्रयोग, यानी कि समाकलन का प्रयोग होना है यहाँ पर। तो इसके लिए क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये समझा दूँ कि ये कोई होते ही निर्देशांक अक्षें। क्या होती हैं? निर्देशांक अक्ष। इसके लिए बोला जाता है ओरिजिन, मूल बिंदु। इसके लिए बोला जाता है एक्स अक्ष। इसके लिए बोला जाता है वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, जब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये एक्स एक्सिस में, एक्स अक्ष का हम समीकरण तो जानते हैं ना, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। एक्स अक्ष के समांतर जो रेखा का समीकरण होता है वो वाई बराबर ए होता है। ठीक है, और वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण एक्स बराबर ए होता है बेटा। ठीक है, तो देखिए ये हमने पहले ही पढ़ लिया था क्लास 10th में। तो ये देखिए कोई एक्सिस है। अब ये तो होगी, देखो ऐसे अगर मैं कोई रेखा खींच रहा हूँ इस प्रकार से, ये वाली रेखा, ये किसके समांतर है? ये एक्स अक्ष के समांतर है। किसके समांतर? ये एक्स अक्ष के समांतर है। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, यहाँ से वाई बराबर, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण वाई बराबर ए हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर मैं एक और निर्देशांक बना लेता हूँ बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं ऐसे करके ये लाइन खींच दूँ कोई, तो ये तो क्या है बेटा, एक्स अक्ष है, और ये क्या है, वाई अक्ष है, और ये क्या है, इसका मूल बिंदु है। तो ये किसके समांतर रेखा खींची है मैंने? ये खींची है वाई अक्ष के। ठीक है, ये वाई अक्ष के समांतर रेखा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो ए होती है। तो इस रेखा का समीकरण क्या होता है? एक्स बराबर बी। ये हो गया बेटा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ तक की दूरी थी, ये क्या थी यहाँ पर? ए। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, वाई अक्ष पर कितनी दूरी चले थे? ए। ठीक है, तो वो ही आ गया। और बेटा और नोट, यहाँ पर क्या होता है, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है बेटा? एक्स अक्ष का समीकरण होता है बेटा वाई बराबर 0। इसी प्रकार से वाई अक्ष का समीकरण, तो वाई अक्ष का जो समीकरण होता है वो होता है एक्स बराबर 0। इन पॉइंटों को ध्यान रखें यहाँ पर बेटा। ठीक है, तो इन पॉइंटों को ध्यान रखना है आपको। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसका ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब देखिए बेटा, कोई ग्राफ है, जैसे कोई यहाँ पर फंक्शन दे रखा है अगर वाई बराबर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका मैं कोई ग्राफ बना लेता हूँ। अगर इसका इस प्रकार से कोई ग्राफ बनाता हूँ, ये कोई ग्राफ है बेटा। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बनाया, जैसे ये इस प्रकार से ग्राफ बना लिया। अब यहाँ से यहाँ तक अगर ये इस प्रकार से मैं कोई रेखा खींच दूँ इस पर, ये क्या है, एक्स बराबर ए, और यहाँ पर ये मान ले रहा हूँ दूसरी रेखा है एक्स बराबर बी। ठीक है बेटा, वाई एक्स के समांतर हैं ये। किसके समांतर हैं? वाई एक्स के। तो वाई एक्स के समांतर रेखा का एक्स बराबर ये होता है, ये वाली वाई एक्स के समांतर है, ये वाली वाई एक्स के समांतर है। तो इसका ये हो गया। अब हमसे ये जो फंक्शन है, ये ग्राफ बनाया मैंने, वक्र बनाया कोई, तो ये है वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, ये वाला। ठीक है बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक बनाया। अब हमसे इससे घिरे, इन रेखाओं से घिरे, ये रेखाएं हैं यहाँ पर रेखाएं दे रखी हैं कौन कौन सी? एक्स बराबर ए तथा वाई बराबर बी। इन वक्र और एफ एक्स बराबर ये रेखाएं दे रखी हैं, एफ एक्स बराबर वक्र दे रखा है और ये रेखाएं दे रखी हैं। इनसे घिरे हुए क्षेत्रफल की अगर हमसे बात करें, ये इस वाले क्षेत्रफल की ये बात करें, ठीक है बेटा, तो ये क्षेत्रफल कितना होता है, इसका फार्मूला हम सीखने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो इसका फार्मूला सीखेंगे आज। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये बेटा एक्स अक्ष से परिबद्ध है, तो ऑपरेटर क्या होने वाला है यहाँ पर? डी एक्स।
तो इसका जो एरिया होता है बेटा, एरिया, तो एरिया कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन एक्स बराबर कितना दे रखा है, ए टू बी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स बराबर बी, और यहाँ पर हो जाएगा बाई इंटू डी एक्स ऑपरेटर आएगा क्योंकि ये एक्स अक्ष पर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से वक्र का मान रखते हैं अगर, तो इंटीग्रेशन, अब इसको ऐसे ना लिख करके सीधे ए टू बी लिख दो, और यहाँ पर बेटा इसका मान, बाई का मान कितना है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये होता है बेटा एरिया निकालने का फार्मूला, ठीक है। इसी प्रकार से बेटा ये क्या हो, बाई एक्स पर बना हुआ हो, इस प्रकार से हमने बना लिया, ये बाई एक्स पर बना लिया ग्राफ कोई, ठीक है। तो बाई एक्स हमारी ये है, इस पर बना लिया हमने, इस प्रकार से ग्राफ कोई बना लिया। अब यहाँ से हमसे कहे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे कहे कोई हमसे कहे कि वक्र दे दे x बराबर एफ ऑफ एक्स, ये कोई वक्र दे दिया, ये वक्र दे दिया। अब हमसे क्या कहे कि बाई बराबर a तथा बाई बराबर b, ये रेखाएं दे रखी हैं, ठीक है। इन रेखाओं और इस वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल बताइए। तो ये कोई मैंने रेखा बना ली इस प्रकार से, ये बेटा किसके समांतर रेखा का समीकरण होता है, एक्स अक्ष वाली है, तो इसके समांतर रेखाओं का समीकरण ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया बेटा, इसको मान लेता हूँ मैं बाई बराबर ए, और इसको मान लेता हूँ बाई बराबर बी, ठीक है ना बेटा। तो ये क्षेत्रफल हमसे निकलवाए, तो इस क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं, तो सेम इसी प्रोसेस से निकालते हैं, बस ऑपरेटर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब ये क्षेत्रफल बेटा कहाँ पर गिरा है, अब ये क्षेत्रफल गिरा है देखो बाई एक्स पर, कहाँ गिरा है, बाई एक्स पर, तो ऑपरेटर क्या होगा यहाँ पर, बाई होगा। तो एरिया इसका निकालेंगे, तो एरिया ये हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, बाई बराबर ए से बाई बराबर बी, और यहाँ पर एक्स डी बाई एक्स पर बनाए तो डी बाई बेटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस का मान हमने यहाँ पर ये मान रखा है, ये वक्र जो है ना, इस वक्र का कितना है, ये वक्र का मान है बाई बराबर एक्स बराबर एफ ऑफ बाई, तो इसका मान रख देते हैं इसमें। तो ये ए टू बी, और इसका मान कितना हो जाएगा बेटा, एफ ऑफ बाई और डी बाई। तो इस तरीके से एरिया निकलेगा, ठीक है ना, ये एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब यदि बेटा क्या हो, वक्र इस प्रकार से दे रखा हो, वक्र किस प्रकार से दिया हो, वक्र दिया हो इस प्रकार से, ठीक है, ये मैंने बना लिया एक्स अक्ष, और ये मैंने बना लिया बाई अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब कोई वक्र बना लेता हूँ मैं, वक्र को बनाया मैंने इस प्रकार से, ठीक, ये एक्स अक्ष है। अब यहाँ से कोई एक रेखा दे रखी हो एक्स अक्ष के समांतर, बाई अक्ष के समांतर, ये बाई अक्ष के समांतर रेखा है, ठीक है। इस रेखा से और इधर रेखा दे रखी है एक, इन रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल की बात हमसे कर ले, ठीक है। हमसे कहे ये जो रेखा है वो क्या है, यहाँ पर ये जो रेखा है ना, ये किसके समांतर है, ये बाई अक्ष के समांतर, तो बाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण एक्स बराबर ए होता है, और यहाँ से ये भी क्या होगा, एक्स बराबर बी होगा बेटा, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्रफल की अगर हमसे बात करें, ये एरिया निकालना है हमें, तो किस तरीके से निकालेंगे, ये वाला एरिया, ठीक है, ये इनसे घिरा हुआ। तो यहाँ पर कहे हमसे कि रेखाएं दे रखी हूँ, यहाँ पर वक्र दिया है, पहले तो वक्र बाई बराबर मैंने मान लिया, ये दे रखा है कोई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है, ठीक है। और रेखाएं दे रखी हैं एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी, ये रेखाएं दे रखी हैं, ठीक है। एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ठीक है, ये रेखाएं दे रखी हैं। तो इनसे घिरा हुआ हमसे क्षेत्रफल पूछे, तो ये क्षेत्रफल हम किस तरीके से निकालते हैं, तो एरिया इजकल टू ये होता है बेटा, ए से लेकर कहाँ तक, ये एक्स बराबर यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट है ये वाला, और इसे नाम देता हूँ मैं कोई तीसरा पॉइंट सी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिमिट चाहिए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लिमिट चाहिए बेटा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लिमिट में ये एरिया आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट में ये वाला एरिया आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए टू सी, क्या हो जाएगा, ए टू सी एफ ऑफ
एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन अब सी से लेकर कहाँ तक, बी तक, सी से लेकर बी तक, तो सी और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, तो एरिया निकालने का ये वाला फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं और फार्मूले। अब अगर मुझे कोई वक्र दे रखा है इस प्रकार से, इसी का, ठीक है बेटा, अगर इसी का कोई वक्र दे रखा है इस प्रकार से, कोई वक्र दे रखा है, ठीक है, ये हमारे पास में एक्स अक्ष है और ये हमारे पास में वाई अक्ष है। अब वक्र मुझे, ये ओ बिंदु है, ठीक है, तो अब वक्र कैसे दे दिया मुझे, इस प्रकार से दे दिया, ठीक है, किस प्रकार से दिया, इस प्रकार से दिया। ये बेटा देखो, अब हमसे कहे कि रेखाएं दे, वक्र दिया उसने क्या, तो वक्र दे दिया अब कि हमें बाई बराबर, किसके बराबर, एक्स बराबर एफ ऑफ बाई दे दिया, ठीक है, और रेखाएं दे दी हमें, रेखाएं दे दी बाई एक्स पर, ठीक है, तो बाई बराबर ए तथा बाई बराबर बी, ये रेखाएं दे दी बेटा। तो ये रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है ये वाला, और ये वाला यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ तक नहीं करते हैं, यहाँ जीरो हो जाएगा, नहीं तो यहाँ तक अगर ये कोई रेखा दे रखी है बेटा, ठीक है, तो इस रेखा का नाम है बाई बराबर ए और इस रेखा का नाम है बाई बराबर बी, ठीक है। तो अब इनसे घिरा हुआ, हमें क्षेत्रफल की बात करें, इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल हमसे निकलवाए, ये वाला, ये रेड वाला एरिया, ठीक है, ये रेड, तो ये एरिया हमसे निकलवाए, तो इसके लिए भी यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो क्या फार्मूला लगाएंगे, एरिया इजकल टू इंटीग्रेशन, बेटा इसे कुछ नाम दे दो, ठीक है, यहाँ से इस वाले को सी नाम दे देते हैं, तो ए से लेकर सी तक एफ ऑफ बाई और डी वाई प्लस इंटीग्रेशन सी से लेकर यहाँ तक लिमिट, ठीक है, ये वाला बी पॉइंट है, ये वाला सी है, तो ये वाला पॉइंट ए है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी से लेकर बी तक एफ ऑफ बाई और डी वाई, तो एरिया निकालने का ये फार्मूला रहेगा, ठीक है बेटा। अब देखिए इसके बाद यदि क्या हो, यदि हो यहाँ पर कोई समकोण त्रिभुज बनता हो बेटा, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई क्या बनता हो, समकोण त्रिभुज, इस प्रकार से कोई एरिया हो, ये वाला एरिया की बात करें हमसे, ठीक है, ये ओ हो, ये ए हो और ये बी हो, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यहाँ पर एरिया कितना होगा बेटा, क्षेत्रफल कहते हैं एरिया को, ठीक है, तो ये एरिया होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, तो एरिया निकालने का ये फार्मूला रहेगा, ठीक है बेटा, ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी, ठीक, तो ये रहेगा। इसके बाद यदि क्या रहे, यदि मेरे पास रहे कोई दो ग्राफ दे रखे हों, ठीक है, अगर मेरे पास में कोई दो ग्राफ हैं, लिख लेता हूँ इस प्रकार से, दो ग्राफ, एक तो ग्राफ ये है, ठीक है बेटा, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो यहाँ पर मैंने कोई दो ग्राफ दे दिए, एक तो ये ग्राफ हो गया बेटा, ये हो गया बाई बराबर एफ ऑफ एक्स, ठीक है बेटा, दूसरा ग्राफ एक और दे दिया, ये दे दिया बाई बराबर जी एक्स, ठीक है, बाई बराबर जी एक्स। अब यहाँ पर क्या दे दे हमसे, दो रेखाएं दे दे कोई, ठीक है, दो रेखाएं, एक तो ये रेखा होगी और एक रेखा मान लेता हूँ मैं यहाँ पर होगी, ठीक है, ये कोई दो रेखाएं हो गई, ये एक्स है, तो अब इन रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल की बात करें हमसे, ये वाला क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल कितना होगा ये हमसे पूछ ले, तो यहाँ पर जो रेखाएं हैं ये वाई अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण क्या होता है बेटा, एक्स बराबर ए, और ये भी वाई अक्ष समांतर, तो ये एक्स बराबर बी हो जाएगा, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो एरिया कैसे निकलेगा बेटा, तो इंटीग्रेशन कहाँ से लेकर, ये है हमारा ए से बी तक, कहाँ से, ए से बी तक, तो ए से बी
और यहाँ पर बेटा अपर लिमिट, यानी अपर ग्राफ कौन सा है, ये वाला है। तो अपर में से नीचे वाले ग्राफ को घटा देंगे, ऊपर वाले ग्राफ में से नीचे वाले ग्राफ को घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन डी एक्स। ये एरिया निकालने का फार्मूला रहेगा ऐसी कंडीशन में, ठीक है, दो ग्राफ वाले में। अब एरिया निकालने का क्या फार्मूला रहेगा, यदि ग्राफ ऐसे हों, यदि ग्राफ इस प्रकार से बने हों, ये एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष, ठीक है बेटा, ये तो ओरिजिन होता ही है। अब यहाँ से कोई ग्राफ बने हो बेटा इस प्रकार से, एक तो ग्राफ इधर को जा रहा हो, दूसरा ग्राफ इधर से आ रहा हो, ठीक है। अब वो पूछ ले, वो कहे कि रेखा, यहाँ पर देखो बेटा क्या क्या दिया था, यहाँ पर लिखा नहीं हमने, तो यहाँ पर दो ग्राफ दिए हुए थे, क्या दिया होता, वक्र, वक्र क्या दे रखे थे, दो, एक तो क्या दे रखा वाई बराबर एफ ऑफ एक्स तथा वाई बराबर जी ऑफ एक्स, और क्या दिया हुआ था साथ में, तथा रेखाएं, रेखाएं कौन कौन सी थी, एक्स बराबर ए और बाई एक्स बराबर बी से घिरा क्षेत्रफल पूछा था, घिरा क्षेत्रफल, तो वो ये होता है बेटा। अब यहाँ पर कोई वक्र दे रखे हैं, यहाँ पर क्या दे रखे हैं, ये बाई बराबर में क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स है, और ये बाई बराबर में क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, बाई बराबर जी एक्स। ये दो ग्राफ हैं, एक ये ग्राफ एक ये ग्राफ। अब रेखाएं क्या दे रखी हैं, यहाँ पर दो ग्राफ दे रखे हैं, कौन कौन से ग्राफ दे रखे हैं, तो बाई बराबर में एफ ऑफ एक्स वक्र दे रखा है, और ये क्या है, वक्र है, वक्र, तथा बाई बराबर जी ऑफ एक्स, ये वक्र है, तथा रेखाएं, रेखाएं यहाँ दे रखी हैं एक्स बराबर ए तथा बाई बराबर बी से घिरा क्षेत्रफल, इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल हमसे निकलवाए, ठीक है। तो इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकालेंगे, इनसे देखो, ये कोई रेखा है एक्स बराबर, ये वाई एक्स के समांतर होती है, तो वाई एक्स के समांतर रेखा ऐसे होती है, ठीक है। तो ये होगी एक्स बराबर ए, दूसरी रेखा जा रही है वाई बराबर बी, तो ये जा रही है, मान ली यहाँ से जा रही है वाई बराबर बी, ठीक है। ये होगी क्या है, ये भी एक्स बराबर ही है, ये भी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो एक्स बराबर ये बी हो गया। अब इनके मध्य में जो क्षेत्रफल गिरा है, कितना क्षेत्रफल गिरा है, ये क्षेत्रफल, ठीक है, ये क्षेत्रफल हमसे निकलवाए, इनके बीच का क्षेत्रफल, दोनों ग्राफों और इन रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकलवाए ये। तो ये भी सेम इसी तरीके से निकालेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, तो इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कोई पॉइंट मान ले रहे हैं सी, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, पहले तो एरिया, एरिया हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन कहाँ से, एक्स बराबर ए से लेकर कहाँ तक, इस सी तक, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ये सी तक, ठीक है, एक्स बराबर ये सी पॉइंट हो गया, तो सी तक। और ये बेटा कौन सी अक्ष पर है, एक्स अक्ष में है, तो ऑपरेटर डी एक्स आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, अपर ग्राफ कौन सा, देखो यहाँ पर देखिए, ऊपर वाला ग्राफ इतना है, ऊपर वाले ग्राफ में से ये नीचे वाला ग्राफ घटेगा, तो मैं जी ऑफ एक्स में से एफ ऑफ एक्स नीचे वाला ग्राफ को घटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए इतना भाग ऊपर है, ये नीचे, तो ये वाला घट जाएगा, और डी एक्स, ठीक है बेटा, प्लस इंटीग्रेशन, अब इस यहाँ से सी से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, तो सी से लेकर बी तक। अब बेटा क्या आएगा, ऊपर वाला ग्राफ में से ये नीचे वाला घटेगा, तो ऊपर वाला ग्राफ क्या है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और ऑपरेटर क्या आएगा, डी एक्स। तो यहाँ से क्षेत्रफल निकालने का ये वाला फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो आशा करते हैं ये आपको बेसिक इसका समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उदाहरण ले लेते हैं इसकी, एग्जाम्पल्स, ठीक है बेटा। इसके एग्जाम्पल्स लेता हूँ मैं। उदाहरण नंबर पहला, देखिए बेटा यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि वृत्त, कोई वृत्त दे रखा है, तो वृत्त में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये हमसे कह रहा है।
ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, ये हम जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो भी निकाल लेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कोई अगर वृत्त है, ये कोई एग्जाम्पल नंबर है यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ये कोई सर्कल है, ये सर्कल का केंद्र है। तो यहाँ से सर्कल को कितने भागों में बांट दिए, चतुर्थांश में बना दिया हमने। ये मूल बिंदु है और इसका केंद्र है। अब यहाँ से यहाँ तक की तो इसकी रेडियस होती है r। ठीक है। तो हमसे कह रहा था इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालिए। तो हम क्या करें, इस एक पार्ट्स का निकाल लें। किसका निकाल लें, इस एक पार्ट्स का निकाल लें, और शेष बचे 1 2 3, ये सभी पार्ट्स बराबर बराबर होते हैं। तो एक पार्ट्स का निकाल के इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे सर्किल का क्षेत्रफल यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट है, कहाँ तक गया है, इसकी रेडियस तक। कहाँ तक गया है इसकी रेडियस। रेडियस कितनी है निकाल लेता हूँ मैं। यहाँ पर क्या है, x² प्लस में y²। ये वक्र दे रखा है, वक्र मतलब यहाँ पर सर्कल है। ठीक है, क्या दे रखा है, यहाँ पर वृत्त है। तो a², इसकी ये रेडियस होती है, ये क्या होती है इसकी रेडियस। तो रेडियस क्या है इसकी a। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इसका क्या होगा, a,0, अर्थात यहाँ से 0 से लेकर a तक इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएगी इतने पार्ट्स की। ठीक है। तो मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पर लिमिट्स हो गई हमारी a बराबर, यहाँ वृत्त की त्रिज्या, यहाँ वृत्त की त्रिज्या कितनी हो रही है बेटा, यहाँ r बराबर है a, r के स्थान पर कितनी है, a वाली है। ठीक है, ये तो होगी इसकी त्रिज्या। ठीक है। और यहाँ पर क्या चाहिए, और जो कोटियाँ हैं यहाँ पर, जो लिमिट्स हैं। ठीक है। तो लिमिट क्या है यहाँ पर, लोअर लिमिट, यहाँ से ये लिमिट होगी, ये सीमाएं होंगी इसकी। तो वो कौन कौन सी होंगी, यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर a आता था, यहाँ से यहाँ भी ये दे दिया है। तो a बराबर क्या है यहाँ पर, ये वाली लिमिट क्या है 0, और b बराबर यहाँ पर क्या है बेटा a है। b बराबर कितना है a। ठीक है, इस तरीके से मैंने कह दिया। इनको ही कहते हैं हम कोटियाँ। क्या कहते हैं ना, कोटियाँ, कोटियाँ कह दे रहे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोटियाँ। तो ये कोटियाँ हैं समझो। ठीक है। तो मैंने लिमिट ना कह के कोटियाँ कह दी। अब यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। हम एरिया निकाल रहे हैं इसका, इसका नाम दे देते हैं हम, इसे क्या नाम देते हैं, इसे b, इसे a। तो हम किसका, OAB का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, ये तो y है और ये क्या है, x अक्ष है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल किसका निकाल रहे हैं, OAB का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बेटा, 0 से a, और y बेटा क्या है, ये फंक्शन है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा dx, क्योंकि ये x अक्ष पर क्षेत्रफल बना है, x अक्ष वाला निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा y का मान मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो y का मान मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा y = अंडर रूट चढ़ा देंगे, ये x इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a² - x²। y का मान ये निकाल लिया। तो y का मान अब मैं यहाँ रख देता हूँ समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1। तो समीकरण 1 से यहाँ पर रखिए, तो 0 to a, और इसका मान कितना हो जाएगा, a² - x² dx। तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा अब आराम से। ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, ये बन गया फॉर्मूला बेटा। ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन इनवर्स का होता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है x/2। ठीक है, अंडर रूट जितना है पूरा लिख देंगे, a² - x²। ठीक है बेटा। और फिर आता है यहाँ पर प्लस a²/2, और आएगा साइन इनवर्स x/a, ये आ गया। अब लिमिट लगा दो बेटा, लिमिट कितनी है इसकी, 0 to a। ठीक है, ये लिमिट हो गई। अब अपर लिमिट रखो इसमें, तो यहाँ पर a आ जाएगा /2। अपर लिमिट रखना है पहले, अंडर रूट बेटा a² माइनस में x के स्थान पर क्या आ जाएगा, a² प्लस में a²/2, और यहाँ पर साइन इनवर्स, यहाँ पर x के स्थान पर a/a। ये तो रख गया बेटा मैंने कौन सी, अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखो। देखो यहाँ 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 0, यहाँ पर हमें रखना है x के स्थान पर 0, तो साइन 0 का मान 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0, तो ये पूरा 0। ठीक है बेटा, बचा इतना ही। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a, अब यहाँ से बेटा ये भी 0 हो रहा है, यहाँ से ये भी 0 हो रहा है, तो ये तो हो गया 0, प्लस यहाँ से बचा a²/2, और यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1।
अब साइन इनवर्स 1 कितने का मान होता है, साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, पाई/2 का। तो यहाँ से हो जाएगा a² और इसका मान हो जाएगा पाई/2। ठीक है बेटा, इतना आ गया। ये किसका आया है, एक पार्ट्स का आया है और हमें निकालना है पूरे सर्किल का। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्र हो जाएगा 4 इंटू त्रिभुज ओ किसका, ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो आकृति बन रही थी ये यानी वृत्तखंड, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकाला है हमने, a²/2 और पाई/2। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा πa²। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका क्या है। तो इसका उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। तो 2 में क्या कह रहा है हमसे 2 में कह रहा है कि दीर्घवृत्त x² + y² + b² = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए दीर्घवृत्त कैसा होता है, एक अंडे के आकार का होता है, जैसे अंडा होता है ना, इस प्रकार का ये दीर्घवृत्त होता है। अब इसमें ये क्या हो गया बेटा, ये अक्षय हो गई, क्या हो गई, ये अक्षय, ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया। और यहाँ पर दीर्घवृत्त का दिया क्या है, दीर्घवृत्त दे रखा है, यहाँ पर यहाँ दिया है x² / a² + y² / b² = 1। तो यहाँ पर देखो बेटा x अक्ष पर घिरा क्षेत्रफल निकालना है, तो एक पार्ट्स का मैं निकाल लूँ पहले क्षेत्रफल, किसका निकाल लूँ, एक पार्ट्स का निकाल लूँ, फिर बाकी 4 पार्ट्स का निकालने के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें। तो पहले तो एक पार्ट्स का निकाल लूँ, तो एक पार्ट्स का कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ से देखो बेटा दीर्घवृत्त है, अब दीर्घवृत्त की ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है, ये वाला ये जो पॉइंट होता है एक्स अक्ष पर कटा हुआ भाग होता है, यानी ये शीर्ष होता है a,0 और इधर को हो जाता है -a,0 और ये वाला पॉइंट बेटा होता है, ये कौन सा पॉइंट होता है, ये वाला होता है। ठीक है बेटा, तो ये होता है 0, और ये 0, -b, a b c और d, इस प्रकार से मैंने इसे नाम दे दिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ से मुझे क्या करना है, एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। ये वृत्तखंड है कोई, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये फार्मूला दे रखा है। यहाँ से देखो बेटा ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से घिरे हुए क्षेत्रफल निकालना है। एक्स अक्ष पर ऑपरेटर क्या आएगा, यहाँ पर dx, क्या आएगा बेटा dx। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं y का मान। तो यहाँ से y का मान निकालूँ तो ये y² / कितना बेटा b² = 1 माइनस ये उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे x² यहाँ से हो जाएगा a²। ठीक है, इतना हो गया। अब इसकी गुणा इससे कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा y² / b², यहाँ से इसको करेंगे तो a² माइनस के x² / a², ये हो गया। यहाँ से y निकालेंगे तो y = यहाँ से b इधर पहुँच जाएगा, तो b² / a² और a² माइनस के x², इतना हो गया। तो यहाँ से y का मान निकल के कितना आएगा, प्लस माइनस का b/a और अंडर रूट चढ़ जाएगा, इस पर क्या चढ़ जाएगा, √a² - x², ये आ गया y का मान। ठीक है, कहाँ से, ये समीकरण 1 से आ गया, समीकरण 1 से ही y का मान आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने y का मान निकाल लिया। अब मुझे क्षेत्रफल निकलना है, तो क्षेत्रफल लिख लेना। क्षेत्रफल मान ऋणात्मक तो कभी होता नहीं है, ठीक है, इसलिए हमेशा प्लस वाला ही लेंगे y का मान हमेशा लेंगे प्लस वाला। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से अब ये यहाँ से अब मैं करता हूँ इसको, तो फार्मूला लगाता हूँ एरिया ऑफ OAB का। ठीक है, एरिया ऑफ OAB, वृत्तखंड है ना, वृत्त का एक खंड है, तो ये वृत्तखंड का निकाल रहे हैं। तो हमने बताया था क्या, यहाँ से 0 to a, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से a, f ऑफ x, f ऑफ y, यहाँ पर क्या बेटा y है ना,
तो यहाँ पर चाहे बाई लीजिए, बाई ले लो, सीधे एफ ऑफ एक्स आएगा और डी एक्स आएगा। तो एफ ऑफ एक्स ही बाई होता है, तो ये यहाँ पर रख देते हैं हम। तो इंटीग्रेशन 0 टू ए, एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, ये बाई के बराबर होता है, ये एफ ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ पर बाई का मान रख देते हैं सीधे बी बटे ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा देखिए क्या है, ये तो कांस्टेंट है, बाहर चले जाएंगे, तो बाहर चले जाएंगे तो ये आ जाएगा बी बटे ए और बचेगा 0 टू ए इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है बेटा, तो ये तो अभी हमने सॉल्व किया है सेम वही है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा बी अपॉन में ए, और यहाँ से इसको सॉल्व करा था तो हमने कितना आया था बेटा, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। अभी जो सेम फार्मूला लगाया वही लगेगा, इसमें भी लिमिट भी वही सेम है, सेम लिमिट है, सेम फार्मूला है, तो वही आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना आया था, इसको सॉल्व सेम, ठीक है, सॉल्व सेम अपर क्वेश्चंस, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से रखते हैं बेटा ये 1, इसका मान आया था निकल करके, ये आया था पाई बाई 2, कितना आया था पाई बाई 2, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल इतने भाग का। अब हमें लिखना है दीर्घवृत्त का एरिया, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, तो दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल में बेटा ऐसे कितने भाग हैं, ऐसे ही 4 भाग हैं, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई गुणा ओ ए बी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल लिखेंगे। तो यहाँ से बेटा 4, इसका क्षेत्रफल कितना है बी बटे ए इंटू पाई बाई 2। यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है बेटा, ये 2 दूनी 4, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से जो बचेगा इधर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ से बच रहा है हमारा, ये कैंसिल हो गया और ये आया है इतना, ठीक, तो ये बचा 2 बी पाई अपॉन में ए, इतना बच गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर साथ में और भी कुछ आया था, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये आया था ए स्क्वायर अपॉन में 2 और पाई बाई 2 आया था, इतना क्षेत्रफल निकल के आया था। तो यहाँ पर साथ में और भी लिखना पड़ेगा हमें, ए स्क्वायर अपॉन में 2 इतना आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये से 2 से ये 2 भी कैंसिल होगा और इस स्क्वायर से एक ए भी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 2ab, कितना बचा 2, अच्छा 2 तो कैंसिल कर दिए ना, तो बचेगा कितना ए बी पाई, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इतना बचेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे अगली क्लास में, और इसके उदाहरण अभी काफ़ी बचे हुए हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगर कोई भी क्लास हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।